मुंबई की ट्रैफिक की समस्या दूर होने जा रही है। जी हां, आपने सही सुना। माया नगरी, जहां भीड़ भाड़ अपनी चरम सीमा पर होती है, उस नगर की सबसे बड़ी परेशानी यानी कि ट्रैफिक समस्या आने वाले कुछ समय में दूर होने वाली है। भारत की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले मुंबई शहर में एक ऐसी सड़क का निर्माण होने जा रहा है जो समुद्र के भीतर से होकर गुजरेगी। मुंबई में ऐसी सड़क का निर्माण किसी कल्पना या किसी सपने के सच होने के जैसा है, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, ऐसा सच में होने वाला है। और अगर इस सड़क का निर्माण हो जाता है तो मुंबई वासियों को एक बहुत बड़ी परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। भारत में बहुत से ऐसे रेलवे ब्रिज और फ्लाईओवर्स पहले से बने हुए हैं जिससे उन शहरों की ट्रैफिक समस्या काफी हद तक नियंत्रित रहती है। उसी कड़ी में मुंबई से जुड़ी इस सड़क के निर्माण से आने वाली खबर मुंबई वासियों को राहत देने का काम कर रही है। मुंबई में ही समुद्र के ऊपर 22 किलोमीटर का लंबा पुल है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में एक नदी से 360 मीटर की ऊंचाई पर एक रेलवे ब्रिज है और कोलकाता के हुगली नदी को क्रॉस करने के लिए बने 520 मीटर रेलवे सुरंग के बारे में तो सभी जानते हैं। अब ऐसे में मुंबई के समुद्र के नीचे होकर गुजरने वाली सड़क निर्माण से मुंबई की भाग दौड़ भरी जिंदगी में वहां के निवासियों और मुसाफिरों को काफी राहत मिलेगी। तो चलिए ज्यादा देरी न करते हुए इस वीडियो के जरिए मुंबई में हो रहे सड़क निर्माण के बारे में जानते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हमारी वीडियो का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। इमेजिन कीजिए कि सड़क पर चलती हुई आपकी गाड़ी अचानक समुद्र के अंदर से होते हुए दूसरी ओर से जमीन पर बनी सड़क पर निकले तो आप कैसा महसूस करेंगे? जी हाँ दोस्तों, यकीनन ये नजारा अद्भुत और रोमांचक होने वाला है। मुंबई में हो रहे इस सड़क निर्माण को मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है और इस प्रोजेक्ट के तहत सड़क का एक हिस्सा समुद्र के भीतर से होकर गुजरेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये पूछता हूँ कि क्या कभी आपके मन में यह ख्याल आया है कि आखिर वो पहला शख्स कौन रहा होगा जिसने समुद्र के अंदर से सड़क बनाने की कल्पना की होगी? यकीनन जिसने भी सड़क निर्माण के इस आइडिया को दुनिया के सामने पहली बार लाया होगा, उसे उस वक्त ये अंदाजा नहीं रहा होगा कि वो मानव सभ्यता के लिए कितना बड़ा योगदान देने जा रहा है। तो चलिए वापस से अपने टॉपिक पर आते हैं और जानते हैं मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के तहत मुंबई को ट्रैफिक की समस्या से निजात दिलाने के लिए कोस्टल रोड की नई कनेक्टिविटी की तैयारी चल रही है और इस कनेक्टिविटी के लिए प्रोजेक्ट को 2 हिस्सों में बनाया जा रहा है, जिसका पहला हिस्सा मरीन ड्राइव से बांद्रा वर्ली सी लिंक तक और दूसरा हिस्सा बांद्रा वर्ली सी लिंक से कांदिवली तक बनाया जाएगा। दोस्तों, सड़क का निर्माण 10 किलोमीटर तक का होगा, जिसके 2 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के अंदर से होकर गुजरेगा। समुद्र के अंदर से गुजरने वाली सड़क मरीन ड्राइव से आगे गिरगांव चौपाटी से शुरू होगी और फिर प्रियदर्शनी पार्क तक जाएगी। हालांकि समुद्र के अंदर सड़क का हिस्सा 1 किलोमीटर का ही होगा, जबकि समुद्र के भीतर जो सुरंग होगी उसकी लंबाई 2 किलोमीटर होगी। आपको बता दें, ये सुरंग समुद्र तल से 17 से 20 मीटर नीचे होगी। दोस्तों, ये सुरंग देश की पहली ऐसी सुरंग है जिसका डायमीटर 11 मीटर होगा और साथ ही ये सुरंग समुद्र तट के इतने करीब बनने वाली पहली सुरंग भी होगी। टनल के निर्माण के बाद इस दूरी को पार करने में जहां पहले 30 मिनट से ज्यादा का समय लगता था, वहीं अब महज 10 से 15 मिनट में इस दूरी को तय करना आसान हो जाएगा। सुनने में दूरी का ये अंतर तो कुछ खास नहीं लग रहा है, लेकिन इसका महत्व मुंबई वासी भली भांति समझ रहे होंगे। प्रोजेक्ट के पहले चरण को पूरा करने के बाद तितली उद्यान और विविधता पार्क के साथ साथ शहर के लिए 8.5 किलोमीटर लंबी और 20 मीटर चौड़ी समुद्र सैरगाह बनाई जाएगी। इसके साथ ही इसमें साइकिल ट्रैक, ओपन एयर थिएटर और पर्यटकों के बैठने की अच्छी व्यवस्था की जाएगी। यहाँ गाड़ियों की अंडरग्राउंड पार्किंग की भी व्यवस्था की जाएगी। इस टनल के निर्माण के बाद एक ओर जहां मुसाफिरों का समय बचेगा, वहीं दूसरी ओर समय के साथ साथ उनके गाड़ी का फ्यूल भी कम खर्च होगा। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लगभग 35% फ्यूल को सेव किया जा सकेगा। इन तमाम बचतों का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मुंबई में टोटल 83 लाख गाड़ियां हैं और हर साल यहाँ 2,50,000 नई गाड़ियां खरीदी जाती हैं। यहाँ जाम की स्थिति इस कदर बुरी है कि लगभग हर आदमी को साल के 11 दिन ट्रैफिक जाम में ही बिताना पड़ता है। इसके साथ ही मुंबई में हर वर्ष में कम से कम 41 करोड़ रुपयों का नुकसान भी होता है। ऐसे में अगर 12,000 करोड़ में 32 किलोमीटर लंबी मुंबई कोस्टल रोड तैयार हो जाती है
तो निसंदेह मुंबई वासियों के लिए राहत भरी सांस लेने के बराबर होगी। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2018 में ही हो गई थी और लगभग अब ये पूरा होने की ओर अग्रसर है। मायानगरी में सड़क के निर्माण को ड्रीम सड़क कहा जा सकता है। ड्रीम सड़क इसलिए भी क्योंकि अब तक भारत में समुद्र के अंदर से होकर कोई सड़क नहीं गुजरी है और इस प्रोजेक्ट के तहत हो रहे सड़क निर्माण की खास बात यह है कि ये मुंबई के दक्षिणी हिस्से को उत्तरी हिस्से से कनेक्ट करेगी, यानी कि एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाने के लिए मुसाफिरों को बीच शहर से नहीं गुजरना पड़ेगा। इस दौरान इन्हें रेड लाइट की रुकावट का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, इस पूरे प्रोजेक्ट में सड़क का निर्माण 32 किलोमीटर के करीब होगा और इस प्रोजेक्ट का टोटल बजट 21 करोड़ है, जिसके समुद्र वाले हिस्से के निर्माण पर ही केवल 12,000 करोड़ का खर्च आएगा। दोस्तों, बजट का यह आंकड़ा काफी बड़ा है, लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि इससे पहले भारत में समुद्र के भीतर से होकर किसी सड़क का निर्माण या टनल का निर्माण नहीं हुआ है। और तो और इस तरह का प्रोजेक्ट काफी चैलेंजिंग भी होता है। इस तरह के प्रोजेक्ट पर काम करने वाले इंजीनियर आम इंजीनियर्स नहीं होते हैं। इंजीनियरिंग के मामले में इनका दर्जा काफी अहम होता है। इसके अलावा इस तरह के प्रोजेक्ट पर खास किस्म की मशीनों का भी प्रयोग किया जाता है, जिनमें से TBS यानी कि टनल बोरिंग मशीन भी शामिल है। इसी मशीन के जरिए टनल की खुदाई की जाती है। दोस्तों, इस मशीन को चीन से मंगवाया गया है, जिसे चीन की रेलवे कंस्ट्रक्शन हैवी इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड ने बनाया है। और ये मशीन इतनी बड़ी है कि इसे मुंबई के पोर्ट से कंस्ट्रक्शन साइट तक लाने में करीब 30 से ज्यादा बड़े ट्रकों का इस्तेमाल किया गया है। सबसे ज्यादा हैरानी तो इस बात की है कि इस मशीन के पार्ट्स को जोड़ने में ही 3 महीनों का समय लगेगा। इस मशीन के अलावा भी टनल के अंदर कई और मशीनों का उपयोग किया जाएगा, जिनमें से कुछ मशीनों का इस्तेमाल खुदाई कर रहे वर्कर्स की सेफ्टी के लिहाज से भी किया जाएगा, क्योंकि टनल की खुदाई के दौरान चट्टानों के गिरने का खतरा बना रहता है। ऐसे में कुछ मशीनों द्वारा इस खतरे से बचा जाएगा। दोस्तों, ये प्रोजेक्ट अगले कुछ महीनों में समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद मुंबई वासी इस टनल का प्रयोग करना शुरू कर देंगे। टनल के उपयोग के साथ ही मुंबई का सड़क के मामले में एक नया दौर शुरू हो जाएगा और उम्मीद है कि मुंबई अपनी ट्रैफिक समस्या से काफी हद तक राहत पाने में कामयाब हो जाएगी। आप इस प्रोजेक्ट के तहत बन रहे टनल के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये मुंबई के लिए कारगर साबित होगी? आप अपने कमेंट के जरिए हमें जवाब जरूर दें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर भी अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।